Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous session, we have studied about solids and their characteristics. Now in this video, we'll continue with solid and liquid and their characteristics. First of all, हमें दिमाग में एक चीज़ रखना है कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं कंपेरेटिवली, ठीक है, कंपैरिजन करके कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे जब हम सॉलिड की स्टडी कर रहे थे, जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेसेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके पार्टिकल के बीच का जो मोशन था, ये सारा का सारा हम एक रेफरेंस मान के चल रहे थे कि वो सॉलिड से लिक्विड से और गैसेस से कम है या ज़्यादा है। समझ में आया? तो कोई ना कोई एक रेफरेंस बॉडी होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे होंगे कि किस में कितना कम है तो किससे कितना कम है, किससे कितना ज़्यादा है। समझ में आया? कंपेरिजन करके ही पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम आगे चलेंगे और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पहले बात कर लेते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस की। तो सॉलिड लिक्विड की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होंगी वो कम होगी। इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम होगी किसके कंपैरिजन में? गैस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में आपको पता है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस थी वो तो नेग्लिजिबल थी, लेकिन लिक्विड के केसेस में थोड़ा सा उससे ज़्यादा होंगी। इलस्ट्रेशन से समझिए, मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड के बीच में देखो कहीं पे भी गैप नहीं है, बहुत ही हल्का हल्का गैप आपको दिखेगा, वो भी मान लो नेग्लिजिबल है, कहीं आपको नहीं दिख रहा है। तो ये सॉलिड का केस है। वहीं लिक्विड की जब बात करूंगा तो थोड़ा थोड़ा आपको स्पेसेस दिखने शुरू हो जाएंगे, हल्का सा स्पेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अब अभी मैं अगर गैस की बात करूँ तो एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा देखो, यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ पे नेग्लिजिबल है। किसके कंपेरिजन में? इसके और इसके कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है सॉलिड के कंपेरिजन में, और अगर देखूं इसके कंपेरिजन में तो कम है। समझ में आया? तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस का मतलब गैसेस से कम है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा है। इसी तरीके से जब बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा है, लिक्विड में भी ज़्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है, गैस से उससे बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा है, लिक्विड में है लेकिन गैसेस से कम है, और सॉलिड से कम है। समझ में आया? तो जब भी बात करेंगे तो अब बात करेंगे हम लिक्विड की, सिर्फ लिक्विड की, ठीक है। तो लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है। समझ में आया? तो इसीलिए जो लिक्विड में इतना स्ट्रांग नहीं होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो अपने पार्टिकल को क्या कर सकें, एक फिक्स पोजीशन पे रख सकें, जैसा कि सॉलिड में हमने देखा था। समझ में आया? दूसरी चीज कि जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हैं विद इन लिक्विड। क्लियर है? और उनके पार्टिकल के पास में, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो डिसऑर्डरनेस भी उसमें ज़्यादा होगा, रैंडमनेस उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है? और जब हम उसको हीट करेंगे, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड के पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अब हम इनके कैरेक्टर के बारे में, जो इनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहला, फर्स्ट जो पॉइंट है, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। उनके पास अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कम होता है। समझ में आया? तो उनका कोई अपना खुद का शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होता है जैसे सॉलिड में होता है। समझ में आया? लिक्विड के जो वॉल्यूम होते हैं वो फिक्स होते हैं, वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते। जितना मान लो अगर एक मास है तो आप उसे बाल्टी में रखो या अगर किसी बड़े कंटेनर में रखो। समझ में आया? शेप उसका चेंज हो सकता है, लेकिन लेकिन उनका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 10 लीटर था अब भी और बाद में, ठीक है, सेम ही रहेगा, 10 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बाल्टी में रखने से 10 लीटर हो जाएगा और अगर आप उसको टब में रखोगे तो वो 9 लीटर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा। समझ में आया? देखो, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं।
कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन सॉलिड के अगर कंपेरिजन में बात करें तो थोड़ा बहुत वो कंप्रेस होगा, लेकिन गैसेस के कंपेरिजन में बात करें तो नहीं होगा। समझ में आया? तो मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो कुल मिला के सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, मतलब उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसेस उनके बीच में क्या है, इतना भी, मतलब उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस इतना भी ज्यादा नहीं है कि पूरा का पूरा लिक्विड हम कंप्रेस कर दें। समझ में आया? ठीक है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब आप एक 10 लीटर का जार लेके आओ और उसमें 2 लीटर पानी डाल दो, और उसके बाद आप शाम को और सुबह और 3 दिन बाद और साल भर बाद आके देखो, और ये कहोगे कि नहीं छोड़ के जा रहा हूँ और वो पूरा का पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? तो जितना है वो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके इंटर पार्टिकल स्पेसेस इतना भी कम नहीं है, उनके बीच में इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल के बीच में, सिंपल सी बात करें, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ, उनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना भी कम नहीं है कि वो अपने पार्टिकल को छोड़ दे कि कहीं रैंडम जाके आप घूमते रहो। समझ में आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके इंटर पार्टिकल में इतना ज्यादा है कि वो अपने पार्टिकल को होल्ड करके रख सकते हैं। समझ में आया? तो इसलिए कहते हैं कि वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। लिक्विड फ्लो इजिली, मतलब जो लिक्विड होते हैं वो इजिली फ्लो कर जाते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि स्लाइड करते हैं, एक लेयर जो होता है उनका दूसरे लेयर पे स्लाइड कर रहा होता है। समझ में आया? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो वही मैं बात आपसे शुरू में बता रहा था, कभी हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस को कह रहे हैं ज्यादा होते हैं, कभी हम कह रहे हैं कम होते हैं। ये सब कंपेरेटिव बात हो रही है, मतलब एक कंपेयर ही कर रहे हैं हम, जहाँ पे हमें सॉलिड सॉलिड से कंपेयर करके ही सारी बातों को हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि कभी सर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा हैं कम हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ज़्यादा है, नहीं, जब भी बात कर रहे हैं हम कंपेरिजन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है क्योंकि हम सॉलिड को मानते हैं कि उनके बीच में फ्लो ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हल्का फ्लो कर रहा है, तो हम कह रहे हैं हाँ यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। किसके कंपेरिजन में? सॉलिड के कंपेरिजन में। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे हम कंपेयर की ही बात करेंगे। समझ में आया? चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। मॉडरेट टू हाई डेंसिटी मतलब जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। समझ में आया? अब इसमें भी कंपेरिजन है कि सॉलिड से कम होगा। ठीक है, तो क्यों होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी मॉडरेट से लेके हाई तक होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन लिक्विड इज मोर देन इन सॉलिड। देखो कंपेरिजन यहाँ पे खुद हो गया नेक्स्ट पॉइंट पे, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल की, वो उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्यों होती है ये आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होते हैं वो वीकर होते हैं। ठीक है, जो इंटर पार्टिकल सॉरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इंटर पार्टिकल, तो वो क्या होगा, वो उनमें कम होगा। तो कम होगा तो हम अगर उसको हीट करेंगे तो वो इजिली उनका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है वैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, द पार्टिकल इन द लिक्विड गेट डिफ्यूज्ड इजिली, आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। एक लिक्विड को अगर आप दूसरे में मिक्स करना चाहो तो आपने देखा होगा, एक लिक्विड को दूसरे में अगर मिक्स करना चाहो तो वो आसानी से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो आसानी से, इसको क्या बोलेंगे, गेट डिफ्यूज्ड इजिली। समझ में आया? क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसमें कम होता है। समझ में आया? तो आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो ये था पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू।